नाउ मून प्लेस्ड इन द 10th हाउस फ्रॉम आरू लग्न इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल पोजिशन। जी। देखिए, प्रोटेक्ट। कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। AL4 के अंदर नहीं, मून दिग्बली था। यहां पर मून जीरो दिग्बली होता है, लेकिन केंद्र में है। केंद्र में है और ये कर्मा का भाव है। तो कर्मा में इन्वॉल्व होने के कारण पब्लिक कर्मा, रेपुटेशन, सोशल कंट्रीब्यूशन, देयर आर टू थिंग्स। एक व्यक्तिगत इमेज होती है जो कई कारणों से व्यक्ति की बनती बिगड़ती है। एक व्यक्ति बढ़िया सिंगर है, एक व्यक्ति बढ़िया पोएट है, लेखक है, स्पोर्ट्समैन है, तो दैट में क्रिएट हिज पर्सनल इमेज। एक व्यक्ति अपना प्रोफेशन के कारण अपनी इमेज को बना रहा है। किसी कंपनी का CEO है, अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो AL10 में जब मून है तो उसकी पब्लिक इमेज उसके कर्मा के कारण मैनिफेस्ट होगी, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगी। जी। मून कारका ऑफ द अरुदा है, तो nourishes the native public world, मेक्स द पर्सन नॉन फॉर हिज एक्शन। वो जिस भी तरह के प्रोफेशन में है उसके कारण पब्लिक, संसार, वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज करता है। लगन से भी देखना है, ये हमने पहले चर्चा करी कि मून की पोजीशन लगन से कैसी है। लगन शोज द रियलिटी, AL शोज द मैनिफेस्टेशन। तो मून शुड देयरफॉर बी स्ट्रॉन्ग, अनअफ्लिक्टेड, well dignified, and preferably lord of the good houses. तो AL10 इज नॉट merely कैरियर, ये विजिबल कर्मा है, टेंजिबल, जी। जी, जो दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़ता है। तो AL10 उसको प्रसिद्धि दे सकता है, और दोनों तरफ की प्रसिद्धि मिल सकती है, आइदर गुड और बैड। दाऊद को भी प्रसिद्धि मिली हुई है बहुत ज्यादा, हम्म। और रतन टाटा को भी मिली हुई है, अंबानी जी को भी मिली हुई है। तो प्रसिद्धि तो मिलती है, लेकिन किस तरह की है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। उसकी मेलिफिसेंसी कैसी है, उसकी प्लेसमेंट फ्रॉम द लगना कैसी है, उसके ऊपर मेलिफिक इम्पैक्ट कैसे है, इन चीजों के ध्यान रखने से उसके अंदर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन देखिए, बहुत बढ़िया स्थिति है। जी। अब 12th फ्रॉम द मून फॉल्स इन द AL9। AL9 प्रोटेक्शन। इज द भाग्य, प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग, धर्मा, डिवाइन ग्रेस, प्रभु की कृपा है। और वहां पर परिवार का भाव पड़ रहा है। परिवार का भाव बहुत अच्छी जगह पर फॉल कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया होगा, परिवार से उसको सपोर्ट मिल रही होगी, परिवार उसके साथ खड़ा होगा, परिवार से एल्डर्स के द्वारा उसको ब्लेसिंग्स होंगी। घरेलू परिस्थितियां उसके लिए बहुत लाभदायक होंगी। हर मुसीबत में परिवार के लोग उसके साथ खड़े होंगे। और लक एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। एंड सेकंड फ्रॉम द मून, ये 11th हाउस में AL11 के अंदर फॉल करेगा, और ये भी बहुत बढ़िया हाउस है। AL11 सिग्निफिकेशन द इनकम, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, जी। प्रॉफिट, लाभ। प्रोफेशन डायरेक्टली कनेक्ट्स विद द गेन, तो ऐसे व्यक्ति का तो प्रोफेशन भी बहुत बढ़िया, लाभदायक, रिवार्डिंग, फाइनेंशियली सक्सेसफुल। तो प्रोफेशन विल बी प्रॉफिटेबल। ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा व्यक्ति प्रोफेशन में भी रिस्पेक्टेड होता है। वो सोशल वर्कर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, एक समाज के अंदर
काम करने वाला भी हो सकता है। फिलेंथ्रोपिस्ट, ए पर्सन हुज वर्क बेनिफिट सोसाइटी, समाज के लाभ के लिए काम करने वाला। अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर भी यदि काम कर रहा है, व्यापार में भी काम कर रहा है, तो क्योंकि 11वां भाव समाज से भी रिलेट करता है, तो समाज का चिंतन हमेशा करता है। अपने आय का एक अच्छा साधन समाज के वेलफेयर के लिए व्यय कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति अमूमन अच्छी गुडविल रखता है, फाइनेंशियल हेल्थ भी उसकी बढ़िया होती है, फैमिली सपोर्ट भी है, और सोने पे सुहागा हो जाता है यदि लगन से भी चंद्रमा की स्थिति प्रॉपर हाउसेज में है, तो उसको सारे बेनिफिट मिलते हैं। देखिए, हम अभी चर्चा कर रहे थे कि फैमिली लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बहुत कम जातकों की अच्छी होती है। तो AL10 में यदि किसी का मून है, तो ये ऐसा जातक है जिसकी दोनों लाइफ के अंदर और एज वेल एज इज पर्सनल फेम एक अच्छा बैलेंस मिल सकता है। अब कुछ सर, बात कर रहे थे। इंद्र इंद्र जी की कुंडली में है, चंद्रमा सप्तम में है कर्क लग्न का, और उनका एएल 10th में है, 10th से 10th में चंद्रमा है। तो देखिए, अब लेकिन उनका AL9 के अंदर हाँ, मेलिफिसेंसी का इफेक्ट आ रहा है क्या? मेलिफिक इम्पैक्ट है क्या? एएल 9 में थर्ड में तो कोई प्लेनेट है नहीं। नहीं, AL9 की बात कर रहा हूं मैं। मतलब आरूढ़ लगन से 12वें भाव में कोई मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है क्या? क्योंकि वैसे तो ठीक था उनका, लेकिन बाद में उनका फैमिली लाइफ अच्छा। वैवाहिक जीवन जी, में थोड़ी डिस्टर्बेंस आई है। तो आई थोड़े शनि टाइम के लिए। शनि शनि की दृष्टि आ रही है ना उनके चंद्रमा पर। हाँ, तो फिर देखिए ना, कारण मिल गया। चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि है, और मतलब जो है 9th भाव में भी शनि की दृष्टि, नहीं नहीं, क्योंकि नाइन्थ नहीं, मेरा मतलब AL9 से है ए वो। AL9 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 का मतलब 6th अष्टम हाउस। सिक्स स्थान हो गया ना, अष्टम सिक्स सिक्स हाउस हाउस सिक्स हो, सिक्स सिक्स हाउस हो हाउस। गया, सिक्स सिक्स हाउस हाउस। वहां में राहु शुक्र बैठा है। नहीं, शुक्र वहां राहु का राहु बैठा है ना 6th हाउस में। और परिवर्तन है ना, चंद्रमा गुरु पर भी शुक्र शनि का। की दृष्टि है, शुक्र और राहु है शुक्र का दोनों। परिवर्तन एएल भी तो है। 9 में राहु बैठा हुआ है। शुक्र और राहु। तो देखिए, हमारा डिक्टम बड़ी तेजी से रिजल्ट दे रहा है कि जी बहुत बढ़िया स्थिति होने के बावजूद उनका वैवाहिक जी जीवन के अंदर एक डिस्टरबेंस आई, जी लेकिन उसके बाद में फिर वैवाहिक जीवन ठीक था। मतलब बहुत काइंड ऑफ द सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ी, और बाकी सब उनका मिल ही रहा है कि शी गॉट द फेम, लीडरशिप की क्वालिटी, एवरीथिंग इज देयर। और जितना बढ़िया गेन उनको मिला, हाँ, बहुत कम लीडर्स को मिला। मतलब फाइनेंशियल। फाइनेंशियल भी है, जी और जी एज वेल एज ए PM है। तो एज ए जी PM भी उनकी स्थिति बहुत बढ़िया थी। मतलब हमारे जो आजकल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, हाँ, उनके उनका भी अलावा वही और है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है नहीं तो जिसका सर, कंपैरिजन। उनका भी है। सर, उनका भी यही है, उनका 4th में है। उनका 4th में तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। जी, उनका तो 4th में है, क्योंकि उनका लग्न लग्न में ही है, तो 10th में एएल हो गया, चंद्रमा लग्न में बैठा हो तो एएल से 4th में हो तो गया उनका। AL3 के अंदर उनकी फैमिली लाइफ हम्म। चली गई। एवरीवन नोज द जी रिगार्डिंग फैमिली लाइफ है ही नहीं। जी जी फैमिली लाइफ है ही नहीं है। तो सर, इंदिरा जी की जो चंद्रमा पर शनि की जो दृष्टि आ रही है उसका इम्पैक्ट क्या रहा? देखिए, इमरजेंसी के टाइम के अंदर उनकी बेड फेम मिली। अच्छा। उनका बहुत। हाँ एक इमरजेंसी जैसा निर्णय लेकर करके उसकी बेड फेम उनको आज दिन तक भुगतनी पड़ रही है। जी। हम्म 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 हम्म। और वो पीरियड भी शनि का ही था, शनि की महादशा में ही ये हुआ। और वो लग्नेश से अष्टम का स्वामी भी हो गया ना, यस। लगन से। देखो, एक चीज समझ के चलिए, दो दृष्टियां हैं जो पराशर ऋषि ने भी चर्चा करी है, खाली जेमिनी की चर्चा नहीं है। एक राशि दृष्टि है, एक ग्रह दृष्टि एक है। ग्रह दृष्टि। राशि जी दृष्टि कभी भी कुंडली में परमानेंट प्रभाव रखती है, जी। लेकिन ग्रह दृष्टि उसी वक्त एक्टिवेट होती है जब प्लेनेट की दशा आती है। दशा आती दशा। है। दशा, हम्म, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। क्योंकि वो प्लेनेट की इच्छा है, और जरूरी नहीं है कि इच्छा पूरी हो। प्लेनेट की इच्छा है, उसको और सपोर्टिव मेजरमेंट्स मिलेंगे। तो इसीलिए कई बार बहुत से योग कुंडली में नजर आते हैं, लेकिन फलीभूत नहीं होते, जी। क्योंकि दशाएं नहीं आती ना दशाएं प्रॉपरली। नहीं आती, दशाएं नहीं। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। यस। Moon occupies the 6th house from the Aru Lagna. AL6 represents
षड्रिपु, एनिमीज, कॉन्फ्लिक्ट, डिसीज, डेट्स, कार्मिक ऑब्लिगेशन। तो जब भी AL6 में मून है तो ऐसे जातक को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, लिटिगेशन, झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकते हैं, कार्मिक और कंटिन्यूस स्ट्रगल उनका सामना उसको करना पड़ सकता है। इस कारण से नहीं कि मून मैलेफिक हो गया, कारण यह है कि जो नरिशमेंट एनर्जी है, जो मून की नरिशमेंट एनर्जी है, वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ डाइवर्ट हो गई। जी, वो रिसोर्स जहां से लेगा नरिशमेंट के लिए, जो रिसोर्स लेगा वो खराब है। वो खराब की तरफ जा रहे हैं। जी तो मून नेचुरली तो बेनिफिक है, लेकिन यदि मून स्ट्रांग है, शुक्ल पक्ष का है, देखिए यहां पर भी एक है, पूरा शुक्ल पक्ष मून के लिए बढ़िया नहीं है, पूरा कृष्ण पक्ष घटिया जी नहीं है। जी। वो बेसिकली 8, 8 से उसको लेते हैं कि 72, आठवीं तिथि, 72 अंश। हाँ 72 आठवीं अंश तिथि आगे शुक्ल पीछे। पक्ष से 72, हम्म। तो उसको लेना है कि ब्राइट पक्ष में हो, अनअफ्लिक्टेड हो। तो यदि ऐसी स्थिति है तो वो जो AL6 में होकर कर करके तकलीफ, स्ट्रगल्स देता है, उसकी जगह व्यक्ति रेन्यूंसिएशन, संन्यास की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, साधु योगा की तरफ डाइवर्ट हो सकता है, यदि उसके ऊपर बेनिफिशिएंसी का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए एक डिक्टम है, बड़ा क्लियर सा है, शायद पहले कक्षाओं के अंदर हमने चर्चा करी हो। AL3 और AL6 में यदि मैलेफिक प्लैनेट्स हैं तो ये हमारे को जी भौतिक और संसारिक सुखों की तरफ लेकर के जाते हैं। भौतिक और संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है क्योंकि व्यक्ति उनको पाने के लिए स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है। और जब बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं तो व्यक्ति के अंदर लेट गो की प्रवृत्ति होती है, माफ करने की प्रवृत्ति होती है, छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो माफ करने की प्रवृत्ति साधु व्यक्ति में होती है। यदि और बेनिफिशिएंसी के प्रभाव पड़ रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा सकता है, इसको साधु योगा बोल सकते हैं। तो यदि मून बेनिफिक है, अ, उसको साधु योगा की तरफ ले सकता है AL6 में होने के बावजूद। जी। एफर्ट्स, सेक्रीफाइसेस, ओवरकमिंग लोअर टेंडेंसीज। लोअर टेंडेंसी से मतलब है कि जो स्ट्रगल की तरफ लेकर के जाते हैं, और भौतिक सुख को पाने के लिए व्यक्ति उचित अनुचित कारणों का सहारा लेता है, तो उन चीजों से वो बचाव हो जाता है। लेकिन अगर मूल वीक है, कृष्ण पक्ष का है, एफ्लेक्टेड है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ की जगह स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, डिसीज, एनेक्सिटी और षड्रिपु, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, इनका सामना हम्म। करना पड़ सकता है। तो जी मून जितना प्योर होगा उतना लाभदायक है। नाउ हमारा मेन प्रिंसिपल जिसके ऊपर चर्चा है, उसका 12th और 2 सेकंड देखें। अब व्यक्ति स्वयं में तो स्ट्रगल को भोग रहा है, लेकिन फैमिली लाइफ कैसी है? फैमिली लाइफ उसकी फॉल कर रही है AL5 में। बड़ा ऑस्पिशियस हाउस है, वो अच्छा है, अच्छा है। तो इमेज को इंप्रूव कर रहा है। एक तरफ स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी, ब्लेसिंग्स, इंटेलिजेंस, मेरिट रिमेन्स गुड। फैमिली लाइफ बढ़िया है, बच्चों का अच्छा साथ मिलता है, तो फैमिली की सपोर्ट मिलती है, बच्चों का साथ मिलता है, बच्चे कल्चर्ड होते हैं, इमोशनल हैप्पीनेस मिलती है, और पारिवारिक जीवन में एक अच्छा वातावरण उसको मिलता है। और यदि AL5 में बेनिफिक प्लैनेट का और प्रभाव हो तो इन स्थितियों के अंदर और मजबूती आ जाती है, स्ट्रोंगनेस आ जाती है। अगेन प्रोफेशन फ्रॉम द सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस फॉल्स इन द AL7। AL7। हमने चर्चा करी थी अभी कि AL7 उसकी वैवाहिक जीवन के बारे में नहीं बतलाता, स्पाउस के बारे में नहीं बतलाता। इट इज द डोर टू द वर्ल्ड।
अब डोर टू द वर्ल्ड, यस पब्लिक से इंटरेक्शन हो रहा है, बिजनेस है, क्लाइंट्स है, मार्केट प्लेस है, तो वहां पर भी उसका फैमिली वो प्रोफेशनल लाइफ बहुत बढ़िया है, उसमें फॉल कर रही है। तो द पर्सन में फेस द स्ट्रगल इन हिज पर्सनल इमेज, बट उसकी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिजनेस दोनों बढ़िया हो दोनों सकती अच्छी। हैं, दोनों बढ़िया है। यदि AL7 में बेनिफिट्स हैं तो वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस सक्सेस, पब्लिक सपोर्ट, ये सब कुछ उसको मिलता है। तो खाली हमने प्लेसमेंट देख कर करके ही निर्णय नहीं लेना, हमने तीनों हाउस देखने हैं, जहां मून प्लेस्ड है वो भी, उससे 12th भी, उससे सेकंड भी, और मोर देन दैट लगन से मून की प्लेसमेंट क्या बोल रही है। अब हमने 2 हाउसेस देखे, AL6 के अंदर उसको तकलीफ आ रही है, लेकिन फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया है। जी नाउ मून ऑक्यूपाइज द 11th हाउस फ्रॉम द AL। AL11 significance gains, fulfillment, achievement, income and desires। बहुत बढ़िया हाउस है, इच्छा पूर्ति का जी। घर है, गेंस का है। इच्छा पूर्ति है, पब्लिक लाइफ है, इन अनदर वर्ड्स। तो जबकि ये सिक्स्थ है, सिक्स्थ होने के कारण जो सिक्स्थ हाउस के अंदर कंपटीशन है वो यहाँ कैरी हो जाता है। मतलब उसको गेन्स लेने के लिए स्मूथली अपने आप नहीं आते, एक कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी बहुत फाइटिंग एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि भोजन की थाली तो सामने परोसी हुई है और उसको वो पाने के लिए कुछ प्रयास ही ना करे, उसको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो सम फाइटिंग विद द एंजॉयमेंट्स बोथ आर ऑपरेट साइमल्टेनियसली। प्रोफेशन सेकंड फ्रॉम मून। अब सेकंड फ्रॉम मून फॉल कर गया AL12 में। जी AL12 जो घर है वो एक्सपेंस का है, विड्रॉवल, आइसोलेशन। तो यहां पर जातक की जो आय है वो अनस्टेबल इसलिए हो सकती है क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं। डिससेटिस्फेक्शन होने के कारण भी उसकी जो आय है वो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, तो उसको कैरियर में, प्रोफेशन में सम ट्रबल्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जी 12th फ्रॉम द मून फॉल्स इन द AL10, जहां पर नेचुरली कर्मा है, पब्लिक वर्क है, प्रोफेशन है, रेपुटेशन है, तो ऐसे जातक की फैमिली उसको वर्क के अंदर सपोर्ट करती है, कर्मा के साथ में जी उसको फैमिली की सपोर्ट मिलती है, फैमिली उसको असिस्ट करती है, एनकरेज करती है उसके प्रोफेशन में जुड़े रहने के लिए। एक तरफ तो AL12 के कारण प्रोफेशन में स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उससे अब ओवरकम कैसे होता है। अप डाउन भी होता है, डिफेमेशन भी होता है। हाँ, तो वो उसको उसका लाभ मिलता है। जी फैमिली का लाभ मिलता है, फैमिली अब सपोर्ट करती है। देखिए सर जो पीछे मैं, गौतम अडानी की कुंडली में जो चंद्रमा है वो AL11 में है। तो सामने नजर आ रहा प्रत्यक्ष, देखिए इतना क्योंकि बड़ी देखो मंजिलों को छू ली। हाँ, हम्म। लेकिन कितना अभी अमेरिका वाले में कितना डिफेमेशन हो गया, कोर्ट केस हो गया। यहाँ यहाँ जो विरोधी पार्टियां हैं उनको उल्टा सीधा कहती रहती हैं, दैट इज द पॉइंट। क्योंकि उनका सिंह लग्न है और सूर्य जो है एकादश में बैठा हुआ है। तो बड़ा क्लियर सा है कि प्रत्यक्ष में जो लाइव कुंडली है उसके ऊपर जी आपके ये फार्मूले लगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जो लग मैंने रहे हैं। जी अभी पीछे चर्चा हुई थी क्लास में, अनीता जी जब चर्चा कर रही थी तो बात आ रही थी, तो डिक्टम है क्लियरली कि एक्साल्टेड एंड डेबिलिटेड प्लैनेट्स
दोनों ही लाभ देते हैं। देयरफॉर मून यदि एक्साल्टेड है या डेबिलिटेड है जी तो वो दोनों ही चीजों के लाभ देगा, दोनों ही चीजों की स्थितियों को लेकर के आएगा। अब हमारे दो हाउसेज और रह गए हैं, वो है त्रिकोण हाउसेस। त्रिकोण वैसे तो 1 5 9 को लेते हैं हम, लेकिन लगन की हमने चर्चा कर ली। रूटीन में फिफ्थ और नाइन्थ हाउस को ही त्रिकोण के अंदर मेनली कंसिडर करता है, क्योंकि एक हाउस केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, जी वो हम चर्चा कर चुके हैं। तो AL5 जी बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। आरू लगना से फिफ्थ हाउस, जी मेरिट, इंटेलिजेंस, ब्लेसिंग, डिवोशन, क्रिएटिविटी, इंप्रूवमेंट ऑफ इमेज, उसका सामना कर, तो वो स्थितियां उसको मिलती हैं। और AL9 इज द फॉर्च्यून प्रोटेक्शन। देखिए, AL5 इंप्रूवमेंट ऑफ द इमेज है, AL9 प्रोटेक्शन ऑफ द इमेज है। AL9 धर्मा है, गुरु की कृपा है, जी प्रिजर्वेशन ऑफ द रेपुटेशन है। तो यदि चंद्रमा दोनों में से कोई भी एक हाउस में आता है, AL5 या AL9 में, तो उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है और वो इमेज में आइदर प्रोटेक्ट और गिव्स द इंप्रूवमेंट, वो मिलती हैं। दोनों स्थितियां, ग्रेट अफेक्शन है, पॉपुलरिटी है, गुड रेपुटेशन है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, इमोशनल कंटेंटमेंट इन द पॉजिटिव वे, और व्यक्ति बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत करता है। ये स्थिति किस वक्त खराब हो सकती है? यदि मून दो या दो से ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट से प्रभावित हो, हैविली कंबस्ट हो, जी सिवियरली वीकन मींस दो या दो से तीन प्लैनेट्स का उसके ऊपर मेलिफिसेंसी का इम्पैक्ट आ रहा हो। यदि मून अपने उस राशि में हो जो उसकी एनिमी राशि काउंट हो जाती है, मून्स नेचुरल सिग्निफिकेशन सफर। अब उसका स्थितियों का सामना क्या करना पड़ता है, क्योंकि मून अफ्लिक्टेड हो रहा है, तो मे बी, क्योंकि मदर नेचुरल कार का है, तो ऐसा जातक किसी भी कारण से अपनी मदर से दूर रह सकता है। मून के जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं उनका अभाव देखना पड़ सकता है यदि जी मून के ऊपर मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव आ रहा हो तो। और यदि हम 12th फ्रॉम द मून देखें, AL5 में यदि मून प्लेस्ड है और 12th फ्रॉम द मून है, तो दैट फॉल्स इन द AL4। AL4 यस बहुत बढ़िया पोजीशन है, हैप्पीनेस, जी होम, पीस, मदर, इमोशनल कंफर्ट, तो ये उसको सारी चीजों की प्राप्ति होती है परिवार की तरफ से। हैप्पी फैमिली लाइफ, प्रॉपर्टी, फॉर्च्यून, अफेक्शन, डिवोशन, सब ये उसकी अच्छी स्थितियों का द्योतक है। और बट प्रोफेशनल लाइफ दैट फॉल्स इन द AL6। AL6 में होने के कारण कंपटीशन, एनिमीज, डेट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनका सामना करना पड़ सकता है। तो प्रोफेशन रिक्वायर्स प्रोटेक्शन थ्रू बेनिफिक इन AL6। यदि AL6 में बेनिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, प्रभाव नहीं है, तो ऐसे जातक को कंपटीशन, डिस्प्यूट्स, लिटिगेशंस, ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है। और रेमेडी के रूप में गुरुजी बताते कि वो अपने बेनिफिक प्लैनेट्स के प्रभाव को इंक्रीज करे, तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो सकती है। यदि AL9 में है तो उसका फैमिली लाइफ फॉल्स इन द AL8। 8 अब AL8 जो फॉल करता है, वहाँ फैमिली लाइफ है,
वहां सडन इवेंट्स, अचानक से, जो कि 8th हाउस जिसका प्रतीक है, हिडन सफरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इन द फैमिली लाइफ। तो इन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक की फैमिली लाइफ में प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। अब प्रोटेक्शन के रूप में वो बेनिफिक प्लैनेट्स के प्रभाव को मजबूत करे। बट सेकेंड फ्रॉम द मून फॉल्स इन द AL10, which is very good house for profession। प्रोफेशन। वहां पर कर्मा रिप्रेजेंट है, प्रोफेशन रिप्रेजेंट है, अथॉरिटी है, पब्लिक वर्क है। तो वो रिस्पेक्ट, सोशल रिकॉग्नाइजेशन सब स्टेबल होते हैं। कैरियर, रेपुटेशन, धर्मा, फॉर्च्यून, पब्लिक रिस्पेक्ट, ये सब उसके इंप्रूव करते हैं। तो फैमिली लाइफ में प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है ड्यू टू AL8, और पब्लिक लाइफ उसकी बढ़िया रहती है ड्यू टू AL10। ये बेसिकली हमारा प्लेसमेंट ऑफ मून थी। हमने सभी भावों को इसमें कवर करा, लेकिन एक बार मैं बिंदुओं को रिपीट कर लेता हूं। देखिए, 3 बिंदु विशेष रूप से ध्यान देने के हैं। एक तो जहां मून की प्लेसमेंट है, वो भाव फ्रॉम आरूढ़ लगना, फ्रॉम लगना, और उसका 12th भाव और उसका सेकंड भाव। तो हम किसी भी जातक के जो उसकी मैनिफेस्टेड इमेज है उसके बारे में सहजता से आकलन कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। और जब हम इस चीज का आकलन कर पाते हैं तो कुंडली के बाकी योगों को एनालाइज करना इजी हो जाता है। जब आप ये समझते हैं कि यार इसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है और उसकी दशा अंतर दशा भी उसी तरफ कोई इशारा कर रही हो, तो यू में एनालाइज इन द प्रॉपर वे। इसका दृष्टिकोण यही है कि हमने आरूढ़ लग्ना को किस ढंग से स्टडी करना है। अब अगली कक्षा के अंदर जब हम देखेंगे, अगली क्लास के अंदर अगले संडे को, तो जी आई विल स्टार्ट जो हर एक भाव में कौन से प्लैनेट्स किस किस ढंग से प्रभाव देंगे, AL2 में, AL3 में, AL4, AL5, AL6, और आरूढ़ लग्ना को हम किस तरह से स्टडी करेंगे। तो ऑल द 12 हाउसेस के अंदर कौन कौन से प्लैनेट और कौन कौन से योग किस ढंग से प्रभाव डालेंगे, उस क्लास को करने के बाद में हम एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आरूढ़ लग्ना को पूरी तरह समझ पाए। अभी तक तो जी हम सर। आरूढ़ लग्ना को प्रॉपरली खाली इतना ही समझते हैं, उसको प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते ड्यू टू सम इग्नोरेंसेस। जी जब हमारी ये इग्नोरेंसेस विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी दूर होंगी, जी वी विल बी एबल टू एनालाइज प्रॉपरली। अब कोई आज की क्लास से या पिछली क्लास से रिलेटेड कोई सवाल है या कोई हमने कुंडली लगानी है, तो वी में किसी को कोई हैव कुंडली डिस्कशन। लगानी